Praise the name of the Lord. Hallelujah. Shalom. Thank you, Jesus. Blessed be your name, King of glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। शालोम शालोम सिस्टर अंजू जी, शालोम ब्रदर कुंदन, जय मसीह की। कुंदन शाह, ब्रदर रवि प्रकाश गुप्ता, प्रेज द लॉर्ड। अमरीश कुमार जी, जय मसीह की। आकांक्षा जिया, जय मसीह की। रेनू कुमारी जी, जय मसीह की। रिंकल गाबा कथूरिया जी, जय मसीह की। इमैनुअल सहोता जी, प्रेज द लॉर्ड। साबी सुरजीत, द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलके गाएं साम 103, 103 भजन गाएं पंजाबी में। तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा है। तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा है। तेओ से दहीना पवित्र सदा है। तेओ से दहीना पवित्र सदा है। तू आँख है मेरी जान। आइए गाएं मिलके। कदे भी न भुल बख्शिशां ओदियां नू, कदे भी न भुल बख्शिशां ओदियां नू। तू कह मेरी जान, मुबारक खुदा है। तू कह मेरी जान, मुबारक खुदा है। तू आँख है मेरी जान, तेरे सारे पापां नू ओ है मिटाउंदा। तेरे सारे पापां नू ओ है मिटाउंदा। तेनू सारे रोगां तो करदा चंगा है। तेनू सारे रोगां तो करदा चंगा है। तू आँख है मेरी जान। अपने लिए गाएं, पर्सनलाइज करके सभी गाएं। मेरी जानू मौत तो है बचांदा। मेरी जानू मौत तो है बचांदा। मैनू ताज रहमतां दा करदा अता है। मैनू ताज रहमतां दा करदा अता है। तू आँख है मेरी जान। मैनू चंगियां चीजां दे नाल रजांदा। मैनू चंगियां चीजां दे नाल रजांदा। मेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा है। मेरी उम्र नू दराजगी बख्शदा है। तू आँख है मेरी जान। उकाबां दे वांगर मैनू जोर दे के। उकाबां दे वांगर मैनू जोर दे के।
ओ मेरी जवानी नू करदा नया है, ओ मेरी जवानी नू करदा नया है, तू आख है मेरी जान, तू आख है मेरी जान, तू आख है मेरी जान. Father, we thank you for this life that you have given us. Life that is like the flowing fountains. Lord, it is your life that you have given us. We used to live the life of our father Adam, but now we live the life of our King Yahushua HaMashiach, the new life that he has given us. For in daily we die, and in daily we are resurrected. We die daily, and we are resurrected daily. Thank you for this glorious life, Father, which is for your honor, which is for your glory. Father, we do not live for ourselves. We do not live for our name. Father, for your Spirit has brought us to the horizon where we say, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. For it's not about our name. तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम यहोशुआ यहोशुआ हमशियाक पवित्र माना जाए. यहोशुआ हमशियाक, may your name be hallowed. Lord, may you teach us constantly each day, each moment, that we live for the splendor, for the majesty, for the dignity, for the honor, for the glory of your name. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. Lord, as we meditate on your word, open your word, Lord. Give us attentive ear and receptive heart, Lord Jesus. For we hear and we obey. We hear and we obey. हम तेरी आवाज़ सुने और तेरी आज्ञा माने. छुएं खुदावन. यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. आमीन. आइए मेरे साथ साम 1 में. टर्न टू साम नंबर 1. एक ज़बूर निकाल लीजिए. हालेलुया. अद्भुत भजन. हालेलुया. हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले 2 वचन के ऊपर हम मनन कर रहे हैं. ब्लेसेड इज द मैन दैट वॉकेथ नॉट इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली. कल मैंने आपको बताया 3 बातें हैं इस व्यक्ति की जिसे ब्लेस्ड कहा गया है, धन्य कहा गया है. ब्लेस्ड का मतलब आशीर. एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन देख के people will get envious to see the life of this man in Psalm number 1. For this man has such a glorious life that people get envious. That is, the word blessed literally means asher. धन्य है वो व्यक्ति जो क्या करता है. सबसे पहले लिखा है he doesn't walk, then it says he doesn't stand, then the word says he doesn't sit. He doesn't walk in the counsel of the ungodly. Hallelujah. Nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. लेकिन वो क्या करता है. वो वचन में लिखा है दो वचन में, but his delight is in the law of the Lord. Hallelujah. वो परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की व्यवस्था पे, परमेश्वर की वाणी पे दिन और रात मनन करता है. हालेलुया. परमेश्वर के कलाम पे मेडिटेट करता है. जैसे जानवर जुगाली करता है ना, टू च्यू द कड,
वो ऐसे परमेश्वर के कलाम को अपने अंदर रखता है और दिन भर जुगाली करता रहता है। ही कीप्स ऑन चूइंग द कड, ही कीप्स ऑन फोमिंग at his lips, at his mouth, by just chewing the word of the Lord. और उसका माइंड परमेश्वर के कलाम से भरा रहता है। उसके माइंड में संसार की फिक्रें, उसके मन में शरीर की अभिलाषा, उसके मन में शरीर की वासना, शरीर की कामना, शरीर की गंदी अगन की बातें, उसके मन में दौलत की, पैसे की लालच की बातें, उसके मन में संसार की अभिलाषा, संसार की मटेरियल चीज़ों की कामना, उसके मन के अंदर हिंसा, जलन, वैर, कुटिलता, अनफॉरगिवनेस, बिटरनेस, एंगर, इसके लिए जगह नहीं रहती, क्योंकि वो परमेश्वर के कलाम से अपने वजूद को भरता है। उसका डीएनए कॉन्स्टेंटली keep on being resequenced by the word of God. He continues to keep storing information. He continues to keep loading up his DNA with the very word of God. परमेश्वर का कलाम क्या करता है? वचन में लिखा है, गूदे गूदे के अंदर जाके बस जाता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। वहां पे जाके परमेश्वर का कलाम बसता है। जो व्यक्ति क्या करता है? 3 काम नहीं करता। वो सबसे पहले ही डजंट वॉक, चलता नहीं, द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली। फिर दूसरा काम वो क्या नहीं करता? दूसरा काम वो खड़ा नहीं होता। भजन में लिखा है, नॉर स्टैंडeth इन द वे ऑफ द सिनर, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, नॉर सिटeth इन द सीट ऑफ द स्कॉर्नफुल। ये 3 काम नहीं करता है। और ये 3 काम वो इसलिए नहीं करता है, आपको मालूम, ये तीनों कामों से उसको बचाता कौन है? दूसरे वचन में लिखा है, परमेश्वर का कलाम बचाता है। द लॉ ऑफ द लॉर्ड प्रोटेक्ट्स टोरा, परमेश्वर का कलाम। परमेश्वर का कलाम रोशनी है। टोरा, परमेश्वर का कलाम रोशनी है, ज्योति है। हालेलुया। आपको मालूम, वो जो 5 कुंवारियां थीं, वो इसलिए दूल्हा से नहीं मिल सकी क्योंकि उनके पास ज्योति नहीं थी। तेल से ज्योति पैदा होती है। तेल का अल्टीमेट गोल क्या है? रोशनी पैदा करना। परमेश्वर का जीवित कलाम, जिंदा कलाम जो आपके दिल में बसता है, जो आपकी सोचों में, ख्यालों में, माइंड विल इमोशंस को रूल करता है। और परमेश्वर का कलाम जो आपके डीएनए के अंदर जाके सेटल होता है, आपके आरएनए में रहता है। परमेश्वर का कलाम जो आपके बोन मैरो में बैठता है जाके, वो कलाम आपको इनवर्ड लाइट देता है, अंदरूनी रोशनी देता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम आपकी ज्योति है। जितना अधिक परमेश्वर के कलाम का प्रकाश आपके अंदर जाएगा, उतनी बड़ी आपकी रोशनी होगी। जितनी ज़्यादा आपके अंदर रोशनी होगी, उतना ही परमेश्वर का चेहरा अधिक आपको दिखाई देगा। उतनी परमेश्वर की योजनाओं को आप समझेंगे, परमेश्वर की वेलोसिटी को, उसकी विधियों को, उसके मार्गों को आप जानेंगे, जितनी आपकी इनवर्ड लाइट ज़्यादा होगी। हालेलुया। ये व्यक्ति जो भजन 1 में है, आशेर है, धन्य है। धन्य किस लिए है? क्योंकि ये 3 गलत काम नहीं करता है। और इन 3 गलत काम करने से इसे कौन बचाता है? वचन में ये नहीं लिखा है कि ये बहुत स्मार्ट है, बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत अपनी काबिलियत से भरा है, बड़ा टैलेंटेड है, इसलिए बच जाता है। बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से, अपने टैलेंट के द्वारा पाप, शैतान, संसार की बदकारी, प्रभु के वचन में क्या लिखा? यूहन्ना क्या कहता है कि संसार में क्या है? जो कुछ संसार में है उसे 3 बातों में
परमेश्वर का कलाम बताता है, परमेश्वर का कलाम बताता है आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 चीज़ें ही आपको अजमाती हैं आपके जीवन भर। कोई भी आपको परीक्षा, टेम्पटेशन, आजमाइश आती है, ये 3 कैटेगरी में होती है। यही शैतान हमारे आदि माता पिता के पास लेकर आया। हवा के पास क्या लेकर आया? यही टेम्पटेशन लेकर आया। उसने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है, शरीर की, आँखों की अभिलाषा। फिर उसने देखा कि ये फल बढ़िया है खाने के लिए, शरीर की अभिलाषा। फिर उसने देखा कि ये बुद्धि देने वाला है, प्राइड ऑफ लाइफ। और यीशु मसीह को भी इन 3 ही बातों में शैतान ने अजमाया जब प्रभु यीशु मसीह उपवास कर चुके थे। हालेलुया। यीशु मसीह को इसी 3 चीज़ों में शैतान ने अजमाया। पढ़ लीजिएगा। प्रभु को बोला कि पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। फिर प्रभु से कहा कि अपने आप को गिरा दे ऊपर से नीचे, स्वर्गदूत तुझे हाथों में उठा लेंगे। हालांकि प्रभु के लिए ये प्रॉमिस लिखे हैं सारे। शैतान चाहता था कि यीशु मसीह उसके उकसाने पे आके मिरेकल्स करे। और फिर तीसरी चीज़ उसने कि मेरे चरणों में झुक जाए, ये पूरे संसार का वैभव, संसार की गरिमा, संसार का यश, संसार की शान शौकत, संसार की किंगडम, बादशाहियाँ, ऐश्वर्या, सब मैं तुझे दे दूंगा। तो ये व्यक्ति बचता है भाइयों और बहनों परमेश्वर के वचन पे कॉन्स्टेंटली मनन करने से। डे एंड नाइट स्टे इन द वर्ड, कंटिन्यू टू कीप ऑन स्टोरिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इन योर हार्ट, allow the word of the Lord percolate into your DNA, into your RNA. Let the word of the Lord sink into your bone and bone marrow. Let the word of the Lord capture your whole being. परमेश्वर के कलाम को ये काम करने दो और परमेश्वर के कलाम पे मनन करते रहो दिन और रात। ये व्यक्ति मनन करता है। हालेलुया। और फिर मैंने आपको बताया कि 3rd वर्स हमने कल नहीं देखा, 2 वर्स के ऊपर हमने बात किया। तीसरे वचन में क्या लिखा है? अब तीसरे वचन में इसका फल देखिए, फल क्या है? He shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. हालेलुया। वो व्यक्ति क्या होगा? प्रॉस्पर होगा। आप अक्सर सुनते हैं मुझसे कि मैं फॉल्स प्रॉस्पेरिटी के कल्ट के विरोध में प्रचार करता हूँ कि फॉल्स प्रॉस्पेरिटी के कल्ट ने लोगों को डिसीव किया है। 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी फॉल्स डॉक्ट्रिन यही है। तो अभी हम इन वचनों पे थोड़ा गहराई से मनन करते हैं। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं आप निकालिए साम 37। साम 37। साम 1 पे हमें भाइयों और बहनों कम से कम 10 आवर्स की शिक्षा, मिनिमम 10 to 12 आवर अध्ययन करना पड़ेगा। हालेलुया। तो अभी हम पढ़ते हैं साम भजन संहिता 37, साम 37 और उसका 7 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सुनिए क्या लिखता है प्रभु का वचन। Rest in the Lord, or it is the same word, delight in the Lord. Delight in the Lord and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because the man who bringeth wicked devices to pass. Because of the man who bringeth wicked devices to pass. राजा दाऊद भजन 37 लिखते हुए क्या कह रहा है कि परमेश्वर के अंदर डिलाइट कर और वेट पेशेंटली फॉर हिम, परमेश्वर की इंतज़ारी कर। फ्रेट नॉट दाई सेल्फ बिकॉज ऑफ हिम हु प्रॉस्परेथ इन हिज वे। प्रॉस्पेरिटी की एक और डिमेंशन है, प्रॉस्पेरिटी का एक और आयाम है जो दुनिया में हम देखते हैं।
हम दुनिया में देखते हैं वो लोग जो परमेश्वर को जानते भी नहीं। हम दुनिया में उन लोगों को देखते हैं जो अधर्म से लदे रहते हैं, बदकारी के और बुराई भरे काम करते हैं अपने जीवन में, जिनकी आँखों में परमेश्वर के मार्गों पे चलने वाला व्यक्ति बड़ा तुच्छ है और धर्मी व्यक्ति का वो उपहास उड़ाते हैं, जिनके हृदयों में परमेश्वर के लिए जरा भी भय नहीं। वो अन्याय करते हैं, अधर्म के काम करते हैं, लेकिन फलते और फूलते हैं। राजा दाऊद कह रहा है, डू नॉट फ्रेट एंड फ्यूम, तो उनके कारण कुढ़ मत, चिंतित मत हो। किनके कारण? जो बदकारी करते हैं लेकिन फिर भी फलवंत होते हैं। हालेलुया। जो बुरे काम करते हैं लेकिन फिर भी फलवंत होते हैं। तो मैं आपको एक वचन पढ़ के देना चाहता हूँ। एक नहीं, शायद कुछ वचन पढ़ने पड़ेंगे। साम 73, भजन 73 में आइए मेरे साथ। भजन 73 में आइए। असाफ जो कोरा के वंशज हैं, प्रभु के लिए गाते हैं, बजाते हैं परमेश्वर की हैकल में, वो ये भजन लिख रहे हैं। सुनिए क्या लिखता है असाफ। बट एज फॉर मी माई फीट वर ऑलमोस्ट गॉन, माई स्टेप्स हैड वेल नाई स्लिप्ड। परमेश्वर का भक्त कह रहा है कि मेरे पाँव फिसल ही गए थे, मैं गिर चुका था, गिरने वाला ही था। ये परमेश्वर का धर्मी जन है जो अपनी मनोदशा का बयान कर रहा है कि मैं पाप की ओर जाने वाला था, मेरे पाँव स्लिप कर गए थे बदकारी की ओर, मैं बुराई की तरफ जाने वाला था। फॉर आई वॉज एनवियस एट द फूलिश व्हेन आई सॉ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द विकेड। तो राजा दाऊद भी वही बात करता है, जब तू दुष्टों की प्रॉस्पेरिटी देखता है, डू नॉट फ्रेट एंड फ्यूम। प्रॉस्पेरिटी संसार में बहुत है लोगों के पास। आपको मालूम, दुनिया के जो 10 सबसे रिच लोग हैं, दे डोंट इवन बिलीव इन गॉड एंड दे आर नॉट टाइद पेयर्स एंड दे आर नॉट गिविंग ऑफरिंग्स अनटू गॉड। filthy rich people, they do not know how much wealth they have amassed। कितनी दौलत उन लोगों ने इकट्ठी की हुई है। तो असाफ क्या कह रहा है? असाफ दुष्टों की प्रॉस्पेरिटी को देख के कुढ़ता था। वो पवित्र मार्ग पे चलता था, यहोवा की आज्ञाओं को मानता था, धर्मी जीवन जीता था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि उसकी मनोकामनाएं, उसकी अभिलाषाएं, जिन चीज़ों की वो कामना करता है वो उसे मिल नहीं रही। तो भजन लिखने वाला कह रहा है, मेरे पाँव फिसलने वाले थे, पाप की ओर जाने वाले थे। क्योंकि मैं क्यों कुढ़ता था? वजह क्या थी? वजह 3 वर्ष में कहता, फॉर आई वॉज एनवियस ऑफ द फूलिश व्हेन आई सॉ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द विकेड। मैं दुष्टों की प्रॉस्पेरिटी के कारण मेरे पाँव पाप की तरफ जाने वाले थे। मैं बदकारी की तरफ अपने पाँव मोड़ रहा था और दुष्टता के कामों की ओर अपने हाथ बढ़ा ही रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे दुष्टों की प्रॉस्पेरिटी देख के क्रोध चढ़ता था कि अधर्मी लोगों के पास धन है, दौलत है, यश है, गरिमा है, संसार की हर एक चीज़ है उनके पास, और जो पवित्र जीवन जी रहे हैं वो दुख भोग रहे हैं। क्या बयान करता उनके विषय में? 4 वचन पढ़ें। फॉर देयर आर नो बैंड्स इन देयर डेथ but their strength is firm. They are not in trouble as other men, neither are they plagued like other men. उसे ऐसे लगता था कि जो धर्मी लोगों के ऊपर मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, भजन संहिता 73 की 4 आयत में और 5 आयत में लिख रहा है कि वो समस्याएं इन अमीर लोगों को आती नहीं, दुष्टों को आती नहीं, जो दौलत के ज़खीरों से भरे हैं। Therefore pride compasseth them about as a chain, violence covereth them as a garment। वो जैसे सोने की कोई चेन पहनता है, माला पहनता है, वैसे वो लोग घमंड पहनते हैं और उपद्रव को, वायलेंस को कपड़े की तरह पहनते हैं। 7 वचन में लिखता है, देयर आई स्टैंड आउट विद फैटनेस, और घमंड से उनकी आंखें भरी हैं, चर्बी चढ़ी है घमंड की। दे हैव मोर देन हार्ट कुड विश, उनके पास इतना कुछ है कि उनका दिल अब किस चीज़ की कामना करे, इतने भरपूर हैं।
फिर लिखता है दे आर करप्ट, दे स्पीक विकेडली कंसर्निंग ओप्रेशन, दे स्पीक लॉफ्टली, वो घमंड अहंकार से बोलते हैं। दे सेट देयर माउथ अगेंस्ट हेवंस, वो स्वर्ग के भी विरोध में बोलते हैं। देयर टंग वॉकेट थ्रू द अर्थ, और अपनी ज़ुबान से सब कुछ चीर चीर कर देते हैं ये लोग जो दौलत से भरे हैं, दुष्ट हैं, बदकारी करते हैं, प्रॉस्पेरिटी बहुत है इनके पास। देयरफॉर हिज पीपल रिटर्न हिदर एंड वाटर्स ऑफ अ फुल कप आर रंग आउट ऑफ देम, जैसे निचोड़ देते हैं ना कपड़े को, ऐसे धर्मी लोग निचोड़े जाते हैं, ये लिख रहा है। और 11 वचन पढ़ें, एंड दे से हाउ डोथ गॉड नो, परमेश्वर को कैसे मालूम है, एंड इज़ देयर नॉलेज इन द मोस्ट हाई, क्या जो आत्महान है उसको कुछ पता भी है, वो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। बिहोल्ड दीज आर अनगॉडली हु प्रॉस्पर इन द वर्ल्ड, ये दुष्ट हैं जो प्रॉस्पेरिटी है जिनके पास। सुन रहे हैं आप सभी मेरी बात, प्रॉस्पेरिटी वालों सुन लीजिए परमेश्वर का कलाम। दे इंक्रीज इन रिचेज, वेरली आई हैव क्लेंस माई हार्ट इन वेन। देखिए धर्मी क्या कहता है, उन दुष्टों का माल देख के, दुष्टों के बड़े बड़े महल देख के, उन दुष्टों की बड़ा हट्टा कट्टा शरीर देख के, उन दुष्टों की महंगी गाड़ियां देख के, उन दुष्टों के इर्द गिर्द सुंदर सुंदर औरतों का जो जमावड़ा देख के, हर तरह की भोग विलास की चीज़ उनके पास है। तो ये व्यक्ति क्या कहता है धर्मी, वेरली आई हैव क्लेंस माई हार्ट इन वेन एंड वॉश माई हैंड्स इन इनोसेंसी, मुझे अपना दिल पवित्र करने का क्या सिला मिला परमेश्वर, मैंने अपने अपने हाथ क्यों रखे इनोसेंट, निर्दोषता वाले हाथ क्यों रखे, मैंने भी क्यों नहीं मजा लिया जाके संसार का, संसार के भोग विलास का, संसार की वासना का, मैंने क्यों नहीं लूटा लोगों को, धन इकट्ठा किया, संसार के बुरे मार्गों पे मैं क्यों नहीं चला। क्या लिखता आगे, फॉर ऑल डे लॉन्ग हैव बीन प्लेग्ड एंड चेसन्ड एवरी मॉर्निंग, हालेलुया। If I say I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy children. When I thought to know this, it was too painful for me. अपनी हृदय की व्यथा लिख रहा है कि मुझे हृदय में दुख हुआ, मैं समझ नहीं पाया क्यों परमेश्वर दुष्ट लोगों को दौलत देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, खुशहाली देता है, संसार की सब चीज़ें देता है, ये मैं समझ नहीं पाया। अब 17 वचन पढ़ें, Until I went into the sanctuary of God, जब तक मैं यहोवा के हजूर में नहीं गया, then understood I their end, तब मैंने उन दुष्टों का जो प्रॉस्पेरिटी से भरे हुए हैं, तब मैंने उनका अंत देखा। अब पढ़िएगा बाद में आप साम 73 खुद पढ़िएगा। प्रभु का भक्त कहता है मैंने उनका अंत देखा आत्मा में जाके तेरे हजूर में, कि वो फिसलने वाली जगह पे खड़े हैं, वो नाश हो जाएंगे, वो भूसे की तरह उड़ा दिए जाएंगे, उनको अग्नि में झोंक दिया जाएगा, उनकी याददाश्त पृथ्वी से मिट जाएगी, उनका स्मरण करने वाला कोई नहीं रहेगा। हे यहोवा, तूने उनको ये सब कुछ देके फिसलने वाली जगह पे रखा हुआ है, हालेलुया। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ और वचन पढ़ें, साम 44 में चलें मेरे साथ, 44 भजन में चलें, साम 44 44 भजन, और उसमें से कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। साम 44 उसके 20 वचन से पढ़ना चाहता हूँ, साम 44 के 20 से। प्लीज़ बीच में अगर कोई लिखता जाए तो लोगों को वचन मिल सकता है बाद में। साम 44 के 20 वचन से सुनिए ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ वी हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ आवर गॉड और स्ट्रेच्ड आउट आवर हैंड्स टू ए स्ट्रेंज गॉड, शैल नॉट गॉड सर्च दिस आउट, फॉर ही नोएथ द सीक्रेट्स ऑफ द हार्ट्स, ये फॉर दाई सेक वी आर किल्ड all the day long, we are counted as sheep for the slaughter. Awake, why sleepest thou? O Lord, arise, cast us not off forever. Wherefore hidest thou thy face, and forgettest our affliction and our oppression? For our soul is bowed down to the dust, our belly cleaveth unto the earth. Arise for our help, and redeem us for thy mercy's sake.
परमेश्वर का एक भक्त यहाँ पे बड़ी गहरी बातें लिख रहा है, अपने हृदय की गहरी पुकार। ये भी कोरह के वंशी, कोरह के बेटे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं आपको मालूम? ये बहुत अद्भुत वचन है, 22 वचन। ये फॉर दाई सेक वी आर किल्ड ऑल डे लॉन्ग, वी आर काउंटेड एज शीप फॉर स्लॉटर। हम तेरे लिए नाश हो रहे हैं प्रभु, घायल मारे जा रहे हैं। जैसे भेड़ें काटी जाती हैं वैसे हम तेरे लिए काटे जा रहे हैं। हालेलुया। क्या लिख रहा है? एक धर्मी बंदा ये बात लिख रहा है। हालेलुया। किसकी ओर इशारा है इसका? प्रभु यीशु मसीह की। और न्यू टेस्टामेंट में इन वचनों को कोट किया गया है। मैं चाहता हूं आप पढ़ें मेरे साथ, रोमियो की पत्री में आए जल्दी से। रोमियो की पत्री और उसके 8 अध्याय में आइए। रोमन्स चैप्टर नंबर 8, रोमियो की पत्री 8 अध्याय जल्दी से निकालिए। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 32 वचन से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। रोमियो 8 के 32 से सुनिए। रोमियो 8 के 32 से क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हालेलुया। रोमियो 8 के 32 से हालेलुया क्या लिखा है? He that spared not his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? देखिए, परमेश्वर से सवाल किया है पुराने नियम में परमेश्वर के संत ने, और परमेश्वर अब उसका उत्तर दे रहा है। देखिए प्रेरित पौलुस क्या लिखता है। प्रेरित पौलुस कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रखा वरन उसको हमारे लिए दे दिया, तो वो बाकी की सब चीज़ें हमें क्यों ना देगा। अब 33 वचन पढ़ें। हु शैल ले एनीथिंग टू द चार्ज ऑफ गॉड्स इलेक्ट, इट इज़ गॉड दैट जस्टिफाइड। कौन दोष लगाएगा प्रभु के चुने हुओं पे, जिनको प्रभु ने धर्मी ठहराया है, क्योंकि प्रभु धर्मी ठहराता है। हु इज़ ही दैट कंडेमिथ, कौन दोष लगाता है? इट इज़ क्राइस्ट दैट डाइड, ये रादर दैट इज़ रिजन अगैन, हु इज़ इवन एट द राइट हैंड ऑफ गॉड, हु ऑल्सो मेकeth इंटरसेशन फॉर अस। बड़ी गहरी थॉट चल रही है प्रेरित पौलुस की, जिसका उत्तर देते हुए पूरे कॉन्टेक्स्ट को आपने पढ़ना है और समझना है। प्रेरित पौलुस कहता है, कौन दोष लगाएगा? क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है और वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आपको मालूम, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, मैंने एक दिन पहले आपको इस पे वचन दिया, और प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है कि हसतान शैतान का नाम है। हिब्रू में हसतान और ग्रीक में है डियाबलोस और हसतान, दोनों का मतलब होता है स्लैंडरर, दोष लगाने वाला। प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है, वो दिन और रात परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रभु के लोगों पे दोष लगाता है। और मैंने आपको एक दिन वचन दिया था जकरिया नबी की पुस्तक 3 अध्याय में से, जहाँ पे यहोशू इज़राइल का महायाजक खड़ा है यहोवा के सिंहासन के आगे। वहाँ पे 2 यहोवा हैं, एक यहोवा पिता है, दूसरा यहोवा उसका अनंत पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और वहाँ हसतान खड़ा है, शैतान खड़ा है, और वो परमेश्वर के महायाजक यहोशू पे दोष लगा रहा है, इसलिए क्योंकि उसके वस्त्र मैले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे खड़ा हुआ क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह हसतान को, दोष लगाने वाले को कहता है, शैतान यहोवा तुझे झिड़के। हालेलुया। यहोवा पुत्र शैतान से कहता है कि यहोवा पिता तुझे झिड़के। हालेलुया। और यहोवा पुत्र जो वहाँ खड़ा है, परमेश्वर के सुप्रीम कोर्ट का दृश्य है, वो परमेश्वर के महा न्यायालय का दृश्य है। वहाँ पे जो खड़ा है वो यहोशू के पाप क्षमा कर देता है, अधर्म दूर कर देता है, इनिक्विटी, और नए वस्त्र पहनने के लिए देता है, नई पगड़ी देता है और उसे बहाल करता है, ताकि इस्राएल का राज्य पुनः बहाल किया जाए। इस्राएली लोग फिर परमेश्वर की स्तुति, आराधना, परस्तिश हैकल में करने पाएँ। तो राइट हैंड पे शैतान खड़ा है जो दोष लगाता था, लेकिन अब परमेश्वर के राइट हैंड पे कौन बैठा है जाके? इब्रानियों 1:3 में लिखा है, वो हमारे पापों को अपने लहू से धो के
हालेलुया। महाप्रतापी परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है। अब आपके लिए कोई है, आपका एडवोकेट। यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है कि प्रिय बालकों, मैं लिखता हूँ कि तुम में से कोई पाप ना करे, पर यदि कोई पाप करे तो हमारा वकील है, पिता के दाहिनी ओर बैठा। आपका और मेरा लीगल अटर्नी है, लीगल डिफेंस है, बैरिस्टर है, लॉयर है आपका और मेरा। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको और मुझे डिफेंड करता है जब शैतान दोष लगाता है। तो प्रेरित पौलुस ये बात लिख रहा है कि कौन दोष लगाएगा, क्योंकि यीशु मसीह हाई प्रीस्ट बन के इंटरसीड कर रहा है हमारे लिए। हु ऑल्सो मेकेथ इंटरसेशन। यीशु मसीह पृथ्वी पे आया, वो नबी था, ही वॉज अ प्रॉफिट व्हेन ही केम ऑन द अर्थ। जीसस असेंडेड एट द राइट हैंड ऑफ द फादर। जीसस इज नाउ द हाई प्रीस्ट, ही इज इंटरसीडिंग। He is the high priest after the order of Melchizedek, and he will continue to intercede till the Father tells him, go get your bride. Till the last trump resounds in the heavenlies and he comes on the clouds of glory to receive. वो intercede कर रहा है। यहाँ पे present continuous tense है ग्रीक ग्रामर में। Who also maketh intercession for us. तो क्या कहता है 35 वचन में, हु शैल सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट, शैल ट्रिबुलेशन और डिस्ट्रेस और परसिक्यूशन, फैमिन, नेकेडनेस, पेरिल और सोल्ड। कौन हमें मसीह के प्यार से अलग करेगा? क्या ट्रिबुलेशन, सताओ, या दुख, या हमारा परसिक्यूशन, या अकाल, या नंगापन, या जोखिम, या तलवार? For it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. हालेलुया। पुराने नियम में यह सवाल किया साम 44 में कि हम तेरे लिए जैसे भेड़ें कत्ल की जाती हैं वैसे कत्ल किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बात की जा रही है प्रॉस्पेरिटी की। तो मैं आपको प्रॉस्पेरिटी की रूट्स बताना चाहूँगा आज भी और कल भी, प्रभु की कृपा हुई तो इसी के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तो इस साम 44 में 42 ज़बूर के अंदर उसके 20 से 22 वचन में, 22 वचन में लिखा, वी आर किल्ड शीप फॉर स्लॉटर फॉर दाई सेक। तो राजा यहाँ पे प्रभु का दास प्रेरित पौलुस क्या कहता है? प्रेरित पौलुस कहता है, अब हमारे लिए पिता के दाहिने हाथ पे हमारा एक वकील बैठा है, हमारे लिए इंटरसीड करने वाला महायाजक बैठा है। हालेलुया। तो क्या कहता है? कहता है कि ये कहा गया था, इट इज़ रिटन, फॉर दाई सेक वी आर किल्ड ऑल द डे लॉन्ग, वी आर अकाउंटेड एज शीप फॉर स्लॉटर। पर क्या कहता है 37 वचन पढ़े, ने इन ऑल दीज थिंग्स वी आर मोर देन कॉन्करर थ्रू हिम दैट लव्ड अस। इन सब चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई और बहनों? ट्रिबुलेशन है, बहुत बड़ा क्लेश है, डिस्ट्रेस है, मुसीबत है, परसिक्यूशन है, सताव है, फैमिन, अकाल है, नंगापन है, और जोखिम है, और तलवार है। ये दुख हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, पेन है, सफरिंग है, इस सब में से हम निकल रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु का दास क्या कहता है कि हमें इन मुसीबतों में से, दुखों में से, परेशानियों में से, जोखिम में से, तंगी में से, अकाल में से और मुसीबतों में से निकाल के परमेश्वर हमें जयवंत से बढ़ के बना रहा है। हालेलुया। और ध्यान रखिएगा, ये प्रॉस्पेरिटी की बात चल रही है परमेश्वर के वचन में, प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं एक वचन आप पढ़ें। हालेलुया। एक वचन आप पढ़ें जो इसका 36 वचन है, 36 वचन जो है वो भजन 44 का 22 वचन है। रोमियो 8 का 36 असल में भजन संहिता 44 का 22 है। यहाँ पे परमेश्वर उसका जवाब दे रहा है। परमेश्वर उसका जवाब दे रहा है कि हम दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, सताव से, सफरिंग से जब निकल रहे हैं, मौत के बीच में से होके निकल रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमें मोर देन कॉन्करर बना रहा है, जयवंत से बढ़कर बना रहा है। और मैं एक वचन और देना चाहता हूं आपको जल्दी से। भजन संहिता 119 निकालिए। भजन संहिता
119, साम 119 और उसका 67 वचन से पढ़ें। एक पूरा सेक्शन पढ़ेंगे 67 से, साम 119 67 से। सुनिए, माई सोल हैथ केप्ट दाई टेस्टिमनीज एंड आई लव देम एक्सीडिंगली। मेरी जान ने तेरी, मैंने एक मैसेज दिया है, इंग्लिश में है शायद यूट्यूब पे, यहाँ पे जो अलग अलग वर्ड यूज़ किए गए हैं परमेश्वर के कलाम के लिए, वो मैंने उनके ऊपर मैसेज दिया है। माई सोल हैथ केप्ट दाई टेस्टिमनीज एंड आई लव देम एक्सीडिंगली। मैं तेरी टेस्टिमनीज से बहुत प्यार करता हूँ। आई हैव केप्ट दाई प्रीसेप्ट एंड दाई टेस्टिमोनीज फॉर ऑल माई वेज आर बिफोर दी। मेरे सारे मार्ग तेरे सन्मुख हैं, मैं तेरी विधियों को और तेरी साक्षियों को प्रेम करता हूँ। तो क्या कहता है 169 में, लेट माई क्राई कम नियर बिफोर दी ओ लॉर्ड, गिव मी अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड। मेरी पुकार तेरे सामने आए, अपने कलाम के अनुसार, अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। लेट माई सप्लीकेशन कम बिफोर दी, मेरी बेनती तेरे आगे आए। डिलीवर मी अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड, तेरे कलाम के अनुसार मुझे बचा। माई लिप्स शैल अटर प्रेज, मेरे होंठ तेरी स्तुति करेंगे। वैन दाउ हैज टॉट मी दाई स्टैच्यूज, कब मेरे होंठ तेरी स्तुति करेंगे? जब तूने मुझे अपने हुक्म सिखाए हैं। माई टंग शैल स्पीक ऑफ दाई वर्ड फॉर ऑल दाई कमैंडमेंट आर राइचस, तेरी सारी आज्ञाएं धर्मी हैं, मेरी जुबान तेरी स्तुति करेगी। लेट दाइन हैंड हेल्प मी फॉर आई हैव चोजन दाई प्रिसेप्ट्स, मैंने तेरे हुक्म, तेरी विधियाँ, तेरे न्यायों का चुनाव किया है, तेरा हाथ मेरी सहायता करे। फॉर आई हैव लॉन्ग्ड फॉर दाई साल्वेशन, तेरे मोक्ष, तेरी मुक्ति की कामना मैंने की है। ओ लॉर्ड दाई लॉ इज़ माई डिलाइट, हालेलुया। तेरा व्यवस्था मेरी खुशी है, मेरे दिल की शादमानी, मेरे अंदर की भूख जो है वो तेरा कलाम है परमेश्वर। लेट माई सोल लिव, मेरी जान जिंदा रहे। एंड इट शैल प्रेज दी, हालेलुया, एंड दाई जजमेंट हेल्प मी, मेरी जान तेरी स्तुति करेगी, तेरी आराधना करेगी, हालेलुया। और क्या कहता है परमेश्वर का दास? परमेश्वर का दास कहता है, इसका 176 वचन पढ़ें। आई हैव गॉन एस्ट्रे लाइक अ लॉस्ट शीप, सीक दाई सर्वेंट फॉर आई डू नॉट फॉरगेट दाई कमैंडमेंट, क्योंकि मैं तेरी आज्ञा भूला नहीं, हालेलुया। अब मैं चाहता हूँ इसका हम पढ़ें, इसका हम पढ़ेंगे 71 वचन, 71 में आइए। मैं 71 इसका वचन पढ़ना चाहता हूँ। साम 119 वर्स नंबर 71 सुने। इट इज़ गुड फॉर मी दैट आई हैव बीन अफ्लिक्टेड दैट आई माइट लर्न दाई स्टैच्यूज। क्या कहता प्रभु का बंदा? कहता है परमेश्वर, इसका 67 वचन आपके लिए पहले पढ़ता हूँ। बिफोर आई वॉज अफ्लिक्टेड आई वेंट एस्ट्रे, जब तूने, इससे पहले कि तूने मुझे दुख दिया, मेरी ताड़ना की, मुझे सताओं में डाला, दुखों की भट्टियों में डाला, उससे पहले मैं तो भटक गया था, शैतान मुझे ले गया था खींच के। बट नाउ हैव आई केप्ट दाई वर्ड, पर क्योंकि तूने मुझे दुखों की भट्टी में डाला, तूने मुझे मुसीबतों में से निकाला, अब मैं तेरे कलाम को अपने दिल में रखता हूँ, हालेलुया। फिर क्या कहता? दाउ आर्ट गुड, दाउ एंड डूएस्ट गुड, टीच मी दाई स्टैच्यू, मुझे तेरी विधियाँ सिखा। द प्राउड हैव फॉर्ज्ड अ लाई अगेंस्ट मी, बट आई विल कीप दाई प्रिसेप्ट विद माई होल हार्ट। देयर हार्ट इज एज फैट एज ग्रीज, बट आई डिलाइट इन दाई लॉ। अब क्या कहता है 31 वचन में? 31 वचन में कहता है, इट इज़ गुड फॉर मी दैट आई हैव बीन अफ्लिक्टेड, ये बढ़िया है मेरे लिए प्रभु कि तूने मुझे दुखों की भट्टी में से निकाला है, मुसीबतों में से निकाला है, ये मेरे लिए बढ़िया है। दैट आई माइट लर्न दाई स्टैच्यूज, ताकि मैं तेरी विधियों को सीखूं, हालेलुया, तेरे हुक्मों को जानूं, तेरे चेहरे का जलाल जान सकूं, तेरे मार्गों को मैं समझ सकूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे दुखों में से निकाला है। अगर तू मुझे दुखों की भट्टी में ना डालता, मुसीबतों में ना डालता, तो मैं तेरे मार्गों को छोड़ के भटक जाता। आई वुड हैव गॉन एस्ट्रे, हालेलुया। सो वेयर इज प्रॉस्पेरिटी? ट्रू प्रॉस्पेरिटी इज इन बीइंग अफ्लिक्टेड।
जब परमेश्वर तंग मार्ग से आपको लेके जाता है। असली प्रॉस्पेरिटी तंग मार्ग में है। मैंने आपको बताया कि यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, आई प्रे फॉर यू बिलवेड दैट यू मे प्रॉस्पर इन ऑल थिंग्स एज इवन योर सोल इज प्रॉस्परिंग एंड यू स्टे गुड इन हेल्थ। तो प्रॉस्पेरिटी कल्ट वाले उस आयत को सिर्फ ऐसा निकाल के सिखाते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत वेल्दी, फिल्दी रिच, मिलियनियर अनॉइंटिंग एंड बिलियनियर अनॉइंटिंग आप पे आएगी, प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे ये। लेकिन ग्रीक में मैंने आपको बताया वो जो वर्ड है, यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूँ। जब यीशु मसीह कहते हैं मार्ग मैं हूँ, उसके लिए ग्रीक वर्ड है हाउडो। आई एम दी हाउडो। हाउडो का मतलब मार्ग, मैं मार्ग हूँ। यीशु मसीह कहते हैं हाउडो, मैं मार्ग हूँ, हाउडो। और जो वहाँ पे वर्ड है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी के लिए वर्ड है अहाउडो, जो अल्फा है ग्रीक भाषा का, वो उसके आगे लग गया एज अ प्रीफिक्स। तो इसका मतलब बन गया है कि तंग मार्ग, तंग रास्ता। प्रॉस्पेरिटी क्या है? खुशहाली, भरपूरी है क्या? तंग मार्ग। यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूं। फिर यीशु मसीह कहते हैं आई एम द डोर। और मार्ग के लिए जो प्रभु कहते हैं कि मार्ग मैं हूं, फिर प्रभु कहते हैं तंग मार्ग से प्रवेश करो। तंग मार्ग से, नैरो हाउडो से प्रवेश करो, तंग मार्ग से। तो आपको मालूम नैरो के लिए जो वर्ड है ग्रीक में वो क्या है? नैरो के लिए ग्रीक वर्ड है थलीबो। थलीबो का मतलब होता है अफ्लिक्शन, सफरिंग, पेन। थलीबो का मतलब सफरिंग। थलीबो से वर्ड निकलता है थिलिप्सिस। थिलिप्सिस का मतलब होता है ट्रिबुलेशन। जो 7 साल की ट्रिबुलेशन आने वाली है उसे ग्रीक टेक्स्ट में कहा गया थिलिप्सिस, और उसका रूट वर्ड है थलीबो। थलीबो का मतलब होता है तंग मार्ग। तंग मार्ग पे जो चलना है वो प्रॉस्पेरिटी है। तंग मार्ग की अफ्लिक्शन, पेन, उस आग की भट्टी में से जब प्रभु आपको निकालता है, आपको आपके अंदर जो वासना है, जो पाप की ललक है, जो आपके अंदर, जिसे इनिक्विटी कहते हैं, अवान, जो आपके जीनोम में, डीएनए के अंदर है, परमेश्वर आग की भट्टी में से आपके अंदर से उसे निकालता है। प्रभु का भक्त कहता है मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे दुखों में से निकाला। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे दुखों में से निकाला। हालेलुया। इट इज़ गुड फॉर मी दैट आई हैव बीन अफ्लिक्टेड दैट आई मे लर्न योर स्टैच्यूज। तेरी विधियों को जानूं। परमेश्वर की विधियों को जानना, परमेश्वर के हुक्मों को जानना प्रॉस्पेरिटी है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम की गहराई में उतरना प्रॉस्पेरिटी है। अब मैं आपको एक वचन देता हूँ, पहला कुरिन्थियों की पत्री जल्दी से निकाले, उसका 15 अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 55 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, सुनिए ध्यान से। 1 कुरिन्थियन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 55। पहला कुरिन्थियों 15 के 55 से, सुने ध्यान से। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। ए मौत तेरा डंक कहाँ, ए कब्र तेरी जय कहाँ। द स्टिंग ऑफ डेथ इज सिन। मौत का डंक पाप है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ सिन इज द लॉ। और जो ताकत है मौत की वो व्यवस्था है। बट थैंक्स बी टू गॉड विच गिवेथ अस विक्ट्री थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पर परमेश्वर का धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय देता है। देयरफॉर माय बिलवेड ब्रदरन, बी ई स्टेडफास्ट, अनमूवेबल, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor in the Lord is not in vain। कि तुम्हारी जो लेबर है, हालेलुया, प्रभु में मजबूती से खड़े रहो, प्रभु के अंदर स्थिर हो। तुम्हारी जो लेबर है, हालेलुया, आपको मालूम है लेबर क्या? ये जो तुम्हारी लेबर है ये अफ्लिक्शन की है, पीड़ा की है, ब्रोकननेस की है, ये सताव की है तुम्हारी जो लेबर। हालेलुया।
आपकी ये जो लेबर कर रहे हो आप, जिसमें मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, जोखिम हैं, ख़तरे हैं, तंगी हैं, हर तरह की ये चीज़ें हैं, लेकिन इसमें से प्रॉस्पेरिटी पैदा करेगा परमेश्वर। दिस विल प्रोड्यूस ट्रू प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। दिस थिंग ओनली विल प्रोड्यूस ट्रू प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। ये पथ आपके लिए सच्ची खुशहाली लेकर आएगा। ट्रू प्रॉस्पेरिटी, सच्ची खुशहाली क्या है? सच्ची खुशहाली है परमेश्वर की उपस्थिति का साया आपके ऊपर बना रहे, परमेश्वर आपके ऊपर स्माइल करता रहे। आप पिता की आवाज़ सुनो और पिता आपके लिए कहे, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, ये मेरी प्यारी पुत्री है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। तो भजन लिखने वाला, भजन 1 के अंदर जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति परमेश्वर के कलाम में चिपका हुआ है, परमेश्वर के कलाम में गुंदा हुआ है वो। और इसका 3 वचन अब पढ़ना है, फिर हम इसके ऊपर कल फिर मनन करेंगे, कल शाम को, कल सुबह किसी और वचन पे मनन करेंगे। तो अब मैं आपको भजन 1 के 3 वचन को देना चाहता हूँ। भजन 1, Psalm 1 एंड रीड वर्स नंबर 3। हालेलुया। तीसरी आयत पढ़ें इसकी, भजन संहिता 1 का 3 वचन सुनिए। पहला मैंने आपको बताया वो 3 काम नहीं करता है, फिर मैंने आपको बताया एक काम है जो दिन रात करता रहता है, ठीक है। फिर इसका नतीजा क्या होता है? यहाँ लिखा है, ही शैल बी लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय द रिवर्स ऑफ वाटर दैट ब्रिंगेथ फोर्थ हिज फ्रूट इन सीजन, हिज लीव ऑल्सो शैल नॉट विदर, व्हाटसोएवर ही डूएथ प्रॉस्पर्स। इस व्यक्ति के पास प्रॉस्पेरिटी है, इस व्यक्ति के पास, साम 1 वाले व्यक्ति के पास ट्रू प्रॉस्पेरिटी है। और आपको मालूम ये ट्रू प्रॉस्पेरिटी आती कहाँ से है? वो परमेश्वर के कलाम में अपने वजूद को गूंद के रखता है डे एंड नाइट। ही कीप्स ऑन चूइंग द कड। और परमेश्वर के कलाम में अपने आप को गूंद के रखता है, इसलिए वो पहली आयत में लिखे 3 बुरे काम नहीं करता, और वो 3 बुरे कामों से बचा रहता है परमेश्वर की कृपा से और परमेश्वर के कलाम की ताकत के द्वारा। तो उसे प्रॉस्पेरिटी मिलती है, वर्स नंबर 3 वाली। आप कौन सी प्रॉस्पेरिटी सुन रहे हैं? कौन से प्रीचरों से कौन सी प्रॉस्पेरिटी सुन रहे हैं? ये है सच्ची प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। कल हम फिर साम 1 के ऊपर मनन करेंगे, इसके ओरिजिनल एक्सेजेसिस करेंगे, ओरिजिनल हिब्रू टेक्स्ट में जाके इसका अभी अध्ययन करेंगे, और परमेश्वर हमें बहुत गहरी बातें अपने कलाम से सिखाएगा। आप सबको जय यीशु मसीह की।